Hello student, in this video we are going to discuss about class 8 English behave book। इंग्लिश की जो ये आपकी बुक है रीडर की, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है चैप्टर 4 का, जो बिपिन चौधरी थे उसके बाद का ये चैप्टर है, जो कि हर चैप्टर के बाद पोएम दिया होता है। तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर 4 के बाद जो पोएम है द लास्ट बार्गेन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस हम लोग वीडियो में या इस पोएम में देखें तो एक आदमी है जो बार्गेनिंग के बारे में बता रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ बार्गेन या बार्गेनिंग। बार्गेनिंग क्या होता है? बार्गेनिंग मतलब होता है मोल भाव। जैसे कि आप किसी दुकान पे जाते हैं, कुछ सामान ख़रीदते हैं, आपको लगता है कि उसकी प्राइस ज़्यादा है, तो आप कहते हैं ना शॉपकीपर से कि थोड़ा कम कर दीजिए या सही रेट लगाइए, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एग्रीमेंट है जिसमें बार्गेनिंग के बारे में दिया गया है। और इसमें एक व्यक्ति है जो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, देख रहा है। ठीक, और कई लोग उसको मतलब जब वो कहता है कि मतलब वो चाहता है कि लोग उसको काम के लिए हायर कर ले। ठीक है, तो कुछ लोग उसको हायर करते हैं। किंग आता है, फिर एक आदमी आता है, एक लड़की आती है उसे हायर करने के लिए, लेकिन वो उसको हायर करने के बदले जो भी चीज़ें देते हैं वो उसे पसंद नहीं आती इस व्यक्ति को। ठीक है, इस व्यक्ति को। तो अंत में एक बच्चा उसको दिखाई देता है, वो उसको हायर कर लेता है। ठीक, तो देखिए किस तरह से वो उसको हायर करता है, क्या है इस चैप्टर में, आइए स्टार्ट करते हैं। तो कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। ठीक है, आइए मुझे हायर करिए। आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, वो सुबह से ही इस चीज़ को चिल्ला रहा था या गली में चलते हुए बोल रहा था। ठीक, और वो कहाँ वॉक करते हुए चल रहा था? स्टोन पेव्ड रोड, मतलब कि स्टोन से बने हुए रोड पे वो चिल्लाते हुए बोल रहा था कि कम एंड हायर मी। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। और उसके बाद क्या होता है, एक राजा आता है। ठीक है, अपने हाथ में स्वॉर्ड को लिए हुए अपने रथ पे आता है। वो बोलता है कि मतलब वो आई हेल्ड माई हैंड एंड, मतलब ही हेल्ड माई हैंड एंड से, वो उनका जो राजा रहता है वो इस व्यक्ति का हाथ पकड़ता है, इस व्यक्ति का जो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इस व्यक्ति का हाथ पकड़ता है और इनसे कहता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा विद माई पावर, मैं तुम्हें अपने पावर से हायर करूँगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन वो बताता है व्यक्ति कि उसका जो पावर था वो मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। ठीक है, एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वह उसके साथ हायर होना पसंद नहीं कर रहा था राजा के साथ यह व्यक्ति। इसलिए वो जो राजा रहता है वो अपने रथ पे से रथ पे बैठे बैठे वहाँ से चला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स। जो दिन के समय जो गर्मी होती है, धूप होती है, उसकी वजह से सारे जो घर के हाउसेज के जो डोर थे वह बंद थे। आई वंडर्ड अलॉन्ग द क्रुक्ड लेन, और ये कहाँ वंडर कर रहा था, कहाँ चल रहा था? एक क्रुक्ड लेन, मतलब कि जो थोड़े टेढ़े मेढ़े पथरीले रास्ते पे चल रहा था। उसके बाद एन ओल्ड मैन कैम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। एक बूढ़ा सा आदमी उसके पास आता है और बैग में क्या लिया होता है? उसका जो बैग होता है वो पूरे गोल्ड से, सोने से भरा होता है। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, पॉन्डर्ड मीन्स होता है कि किसी को कंसीडर करना या हायर करना कह सकते हैं। वो बताता है या वो कहता है कि आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें अपने पैसों से हायर करूँगा। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाई वन, उसके बाद वो एक एक करके अपने कॉइन को मतलब बैग से निकालने लगता है या कहीं वेट करने लगता है उसका। लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को उनका बार्गेनिंग पसंद नहीं आता। एंड आई टर्न, मतलब ये पोएट अपने आप को बता रहे हैं कि मुझे उस व्यक्ति का भी पैसे के बदले हायर करना पसंद नहीं आता, इसलिए वहाँ से टर्न हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। ओके, फिर देखिए यहाँ पे है, इट वॉज इवनिंग द गार्डन हेड्स वॉज ऑल फ्लावर्स। फिर एक समय बताता है कि ये चलते चलते एक गार्डन के पास पहुंचता है जो कि शाम हो चुका रहता है, और वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर लगे होते हैं, मतलब गुच्छे रहते हैं। उसके बाद अ फेयर मेड कम आउट एंड सेड, उसके बाद कौन आता है? एक अच्छी सी प्यारी सी लेडी आती है, मेड आती है, और वो कहती है आई विल हायर यू विद माई स्माइल, मैं तुम्हें अपने स्माइल के साथ हायर करूँगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, लेकिन जो उसकी स्माइल होती है वो अभी धीरे धीरे क्या हो जाती है? पेल्ड मतलब हल्की हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और मेल्ट इनटू टीयर्स मतलब धीरे धीरे उसकी जो स्माइल रहती है वह आंसुओं में बदल जाती है।
एंड सी वेंट बैक अलोन विद द डार्क, और फिर उसके बाद वह वापस से अंधेरे में चली जाती है। अंधेरे में जाने का मतलब क्या है कि उदास हो जाती है, ठीक। फिर द सन ग्लिस्ट्रेन ऑन द सैंड, वहाँ कुछ बालू रहता है तो बालू पे ग्लिस्टर मतलब साइन करना, सन साइन कर रहा होता है बालू पे। एंड द सी वेव्स ब्रोक वे वार्डली, जो सी के वेव्स होते हैं वो तोड़ते हैं क्या, वे वार्डली मीन्स होता है कि समुद्र की लहरों को। जो सी वेव्स जो होते हैं वो कंटिन्यू मतलब चल रहे होते हैं। वहाँ पे अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स, वहाँ पे एक बच्चा होता है जो सेल से खेल रहा होता है। ही रेस्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी, ठीक है। वो अपना सिर मतलब खेलते हुए सेल अपना सिर ऊपर करता है और ऐसा लगता है जैसे वह मुझे जानता है। एंड सेड, और कहता है, आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुम्हें हायर करता हूँ या करूँगा लेकिन बिना कुछ मोल भाव के, बिना कुछ पैसे किसी भी चीज़ के। मतलब कहने का है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा, अपना काम मैं तुमसे अपना काम करवाऊँगा चाहे जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा नहीं, मतलब किसी भी चीज़ से तुम्हें हायर नहीं करूँगा। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, उसके बाद जो ये व्यक्ति होता है, पोएट है, इनको उसका बार्गेनिंग जो ये रहता है कि बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों के उसको मतलब जो बच्चे का ये रहता है कहना है कि मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के साथ हायर नहीं करूँगा, इसको बहुत पसंद आता है और ये बच्चे के साथ खेलने में स्ट्रक हो जाता है, जो कि इसे क्या फील कराता है, मेड मी अ फ्री मैन, इसे क्या बनाता है, फ्री मैन बनाता है, ठीक। तो इस पोयम में सिर्फ इतना कहा गया है कि कोई भी चीज़ मतलब पैसा हो, चाहे पावर हो, चाहे स्माइल हो, कोई भी चीज़ बहुत अधिक समय तक नहीं रहती है, लेकिन और कोई भी चीज़ सच्ची नहीं है, लेकिन जो बच्चे की मासूमियत होती है किसी बच्चे की, वह ही सबसे ज़्यादा सच्ची होती है, ठीक है, और वही अच्छी होती है। तो इसलिए जो बच्चे की मासूमियत में ये स्ट्रक हो जाते हैं और अपने आप को कैसा फ्री करते हैं कि ये फ्री हैं। जब कोई किसी को पैसे से, गोल्ड से ऐसे हायर करता है तो लोग फ्री कहाँ रह पाते हैं, लोग सर्वेंट बन जाते हैं किसी के। तो ये ऐसा नहीं चाहता था कि ये किसी का सर्वेंट बने, ये फ्री रहना चाहता था, इसलिए ये बच्चे के जिसको हायर किया तो ये हायर हो गया, ठीक। ये पोयम जिसने लिखा है वह है रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक। इस चैप्टर में बेटा कोई एक्सरसाइज नहीं है, बस क्वेश्चन आंसर है जो कि मैं आपको PDF में सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।